जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। समय रहते हम सबको जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय उग्रता, व्यग्रता बढ़ती जा रही है। मनुष्य में उग्रता बढ़ती जा रही है, प्रकृति में विग्रता बढ़ती जा रही है, प्रकृति विकराल होती जा रही है, विषम होती जा रही है। इसलिए सभी महान भाव सजग और सचेत रह जाएं। जिन लोगों पर भरोसा, विश्वास, जिनके सहारे सुख पाने की, समृद्धि पाने की, शांति पाने की, स्वस्थ रहने की, न्याय पाने की लोग आशा बनाए बैठे हैं, उन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं है। क्योंकि जिनके आंखों में अश्रुधार नहीं, जिनके हृदय में प्यार नहीं, वो पत्थर हैं, वो विश्वास के पात्र नहीं। आज के समय में सिर्फ व्यवसाय व्यवसाय जीवन बनकर रह गया है। मेला, तीर्थ, धर्म, राजनीति, शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य सब व्यवसाय हो गया है। जो प्रेम में पागल होते हैं, उन्हीं को ही परमात्मा का आश्रय प्राप्त होता है। वो जिंदगी की आशय को पूरा कर पाते हैं। जब प्रेम होता है, अश्रु बहते हैं, तो व्यक्ति बोलता नहीं, वो अनिर्वाच्य हो जाता है, उसकी वाणी विश्राम हो जाती है। जितना कम से कम बोलेंगे, वाणी ऐसा बोलिए, मन का आपह खोए, आपह को शीतल करे, अवगह शीतल होए। अति का ना बोलना, ना अति की चूप, ना अति की शीतलता, ना अति की धूप। जितने अधिक व्यक्ति बोलता है, ज्यादा बोलने से व्यक्ति के अंदर अग्नि पैदा होती है, प्राण की गति तेज होती है, मुंह के रस नहीं बनते, इन रसों का हास्य होता है, क्षति होता है, हानि होता है। मनुष्य आकर्षण का केंद्र है। आकर्षण हो, आकर्षण के केंद्र हमारे बाल हैं, रोम छिद्र हैं, जो ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इस तरह से कपड़े पहनिए। जो ऋषियों ने हमारे की जो वायु, प्रकाश, आकाश, जल तत्व को सोख सके, शोषण कर सके, जिससे आपको ऊर्जा लेने के लिए, ऊर्जा की कमी होती है शरीर में, तो भूख लगता है, प्यास लगता है, शरीर में अग्नि बढ़ती है, ताप बढ़ता है, और ये रक्त
उस ताप से गाढ़े हो जाते हैं, रक्त में दोष आ जाता है, जीवन में प्रगाढ़ता नहीं रहती, प्रगाढ़ प्रेम नहीं हो पाता। जब लोग अंतिम संस्कार में दाढ़ी, मूछ, बाल बनवाते थे, उसका कारण यही था कि लोग दुख के कारण, क्योंकि उसके साथ अनुभव छूटने का दुख के कारण दुख की अवस्था में लोग बाल बनवाते थे। लेकिन आज तो फैशन बन गया है दाढ़ी मूछ बनवा करके मूड़ मुड़ाए भया सन्यासी। सन्यासी जो होता है वो अपने जीवन के सभी कर्मों को समाप्त कर देता है, पिंडदान स्वयं करता है अपना, उसका कोई भी कार्य शेष नहीं रहता, कुछ जानना शेष नहीं रहता, कुछ पाना शेष नहीं रहता। धीरे धीरे अभ्यास करता है अन्न को छोड़ने की, फिर जल को छोड़ने की, भूख पर नियंत्रण होने से उसकी धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। हम लोगों के समय में बाल्यावस्था में ऐसे सन्यासियों को देखा गया है कि जो जमीन के अंदर गड्ढे खोद करके उसमें महीनों महीनों कई लंबे समय तक उसमें नीचे समाधि की अवस्था में रहते थे, क्योंकि जब प्राण की गति नहीं होती तो ना भूख लगता है, ना प्यास लगता है, चेतन अचेतन अवस्था में हो जाती है और वो पूर्ण शांति का अनुभव करता है। लोग प्रवचन कर रहे हैं तो ये मनोरंजन, कुछ समय का मनोरंजन जैसा प्रवचन होता है, सार नहीं होता, सारांश नहीं होता। इसलिए जब आपके अंदर आकर्षण होता है, जब रस विद्यमान होते हैं शरीर में, तो रस ही उस ऊर्जा को सोख लेते हैं। वाणी में रस होता है, जीवन में रस होता है, जीवन नीरस नहीं होता, जीवन में व्यग्रता उग्रता नहीं होती। आज देश को पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं। पागल होना और बुद्धिमान होना दोनों विपरीत अवस्थाएं हैं। लोग कहते हैं तू तो तेरा बुद्धि से पागल हो गया है, बुद्धि से पैदल हो गया है। बुद्धिमान लोग जो होते हैं उनमें भय होता है, कुछ खोने का भय होता है, क्योंकि पाने का लालच होता है। जिसे पाने का लालच हो, खोने का भय हो, ये बुद्धिमान लोगों का निशानी है। और बुद्धिमान जो होता है वो पागल नहीं होता। और पागल इतिहास में भी देखा जाए तो हमारे जितने भी संत जिन्हें श्रेय मिला है, जिनका आश्रय लोग लेते हैं, आज भी उदाहरण देते हैं, चाहे मीरा का हो, वो भी प्रेम में पागल
तुलसी राम के प्रेम में पागल, ऐसे तमाम पागलों का उदाहरण है जिन्हें का जीवन पूरा हुआ, जीवन का पूर्ण काम हुआ। आज भी अगर किसी का नाम है, कोई नामी है, तो आपको देखने को मिलेगा वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। चाहे नरेंद्र मोदी हो, अडानी हो, अंबानी हो, या कुछ कथावाचकों में भी हैं। क्योंकि जो बुद्धिमता है, बुद्धिमताम है, वो अपने आचरण से, अपने आकर्षण से, अपने आपके विश्वास को स्थापित करता है। आप उसके तरफ खींचे चले जाते हैं, आप उससे दूर रहने में दुख अनुभव करते हैं। और जब प्रलोभन होता है जीवन में, लालच होता है, लालच के पूरा ना होने पर दूरियां बन जाती हैं। आज कंपनी बन गया है, एक कंपनी के रूप में शासन, प्रशासन, न्याय व्यवस्था, यहां तक कि धर्म का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो भी उसी कंपनी का हिस्सा है। ये कंपनी लालच के आधार पर है, चाहे वो श्रेय लेने का लालच हो, अपना प्रभाव बढ़ाने का लालच हो, जिससे दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं और जीवन में व्यग्रता ही आती है। अभ्यास कर्म का है, कर्म कोई करता नहीं है। ये प्राण की गति किसी कर्म के कारण नहीं चलती, स्वतः चलती है। भूख स्वतः लगती है, प्यास स्वतः होती है, नींद स्वतः लगती है। भूख के कारण व्यक्ति जागता है। तो कर्म तो स्वतः हो रहा है, धर्म स्वतः हर क्षण, हर श्वास में, हर पल जहां भी शक्ति की गति होती है, सब जगह ओम का ध्वनित हो रहा है। सिर्फ ये जो कर्म, मनुष्य कर्म का द्वारा, ये कर्म का द्वारा है, कर्म का माध्यम है। और ये सुंदर रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, भेद को भेदने के लिए, भेद को समाप्त करने के लिए, शरीर के अंदर उपत्तिकाएं, ग्रंथियां जो उलझे हुए हैं, उन उलझे हुए तारों को सुलझाने के लिए, ये अंदर से उलझन को सुलझाने के लिए जो सिर्फ विश्वास के माध्यम से, आत्मविश्वास के माध्यम से इसे सुलझाया, लंबे समय तक अभ्यास करके इसे सुलझाया जा सकता है। उलझनों को इसी वचन के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए, जय श्री राम।